नमस्कार। आज हम बात करेंगे योग के बाधक तत्वों के विषय में। यानी ऐसी चीज़ें जिनके द्वारा हम योग तो करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं या जीवन में हम जो कुछ भी अच्छा काम करते हैं, वो काम तो हम पूरा करते हैं, लेकिन उससे जो लाभ होता है, जो बेनिफिट होता है, वो हमको पूरा नहीं मिल पाता है। जैसे मान लीजिए आप एक लोटा है, उसमें आप ऊपर से जल डाल रहे हैं और लोटे में नीचे से छिद्र हो, तो क्या उस पात्र में, उस लोटे में जल भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। क्यों? क्योंकि हम ऊपर से तो पानी डाल रहे हैं और नीचे जो छिद्र है उसको हमने बंद ही नहीं किया है, तो वो नीचे से निकलता जा रहा है। तो इसलिए हमें इन बाधक तत्वों को समझना है, जो लीकेज है उनको बंद करना है और अपनी पूरी ऊर्जा को, पूरी शक्ति को अपने ध्येय में, जो भी हमारा लक्ष्य है हमारे जीवन के, उसमें उसको लगाना है। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंघश्च लौल्यम च षड्भिर्योगो विनश्यति। यानी 6 चीज़ें जो है, इनसे हमारा योग बाधित हो जाता है, योग का विनाश हो जाता है। और ये क्या-क्या चीज़ें हैं? सबसे पहला अत्याहार, अत्यधिक आहार, खूब अधिक भोजन करना। हमारी जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता से कहीं ज़्यादा भोजन करना, पेट को पूरा दबा कर के भरना, खाना खूब खाना और बार-बार खाना। तो एक तो ये बाधक चीज़ होगी। अगर हम भोजन अधिक कर लेंगे तो फिर हमें नींद आने लगेगी, आलस्य आने लगेगा। तो इसलिए साधक को भोजन बहुत ही अल्प आहार करना चाहिए, पहली चीज़ हो गई। दूसरा है प्रयासश्च, यानी बहुत अधिक परिश्रम करना। बहुत अधिक परिश्रम भी हमारी योग साधना में बाधा पहुंचाता है। हम जो भी कुछ भी काम करते हैं, जो भी हमारे जीवन के लक्ष्य होते हैं, उसमें बाधा पहुंचाती है। कैसे पहुंचाता है? अगर आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं तो आपका शरीर बहुत ज़्यादा थक जाएगा, फिर ना आप पढ़ाई कर पाएंगे, न ध्यान कर पाएंगे, न प्राणायाम कर पाएंगे। इसलिए हमें बहुत अधिक परिश्रम भी नहीं करना है, हमको संतुलित होकर के चलना है। प्रजल्पो, यानी बहुत अधिक बोलना, बक-बक करना। आप लोगों को देखते होंगे, अनावश्यक बोलते रहते हैं। मन में कुछ भी विचार आया, कोई भी तरंग उठी मन में, तुरंत बोलने लगते हैं। तो बहुत अधिक बोलना भी हमारे लिए अहितकर होता है, हमारे जीवन में एक बाधा के रूप में होता है। और इसलिए आप सुनते आए होंगे, जानते होंगे कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, और अभी भी हमें मौन व्रत रहने को कहा जाता है। महात्मा गांधी भी सप्ताह में 1 दिन मौन व्रत रखा करते थे, सोमवार के दिन वो मौन रहा करते थे। तो मौन रहने से हमारी जो ऊर्जा है, जिसको हम बोलने में खर्च करते हैं, वो बचती है और हम उसको अपने कार्य में लगा पाते हैं। तो अब अगला है नियमाग्रह, यानी नियम में बहुत आग्रह रखना, बहुत स्ट्रिक्टली नियम को फॉलो करना। अब ये कैसे बाधक है? ये तो आपको लग रहा होगा कि ये तो नियम को फॉलो करना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल एकदम कट्टर हो जाना, एकदम आरूढ़ हो जाना, रूढ़िवादिता के रूप में नियम का आग्रह, नियम का पालन करना हमारे लिए बाधक होता है। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आपने नियम ले रखा है कि आपको 3 बजे भोर में स्नान करना है और किसी कारणवश आपका स्वास्थ्य थोड़ा-सा बिगड़ गया या आपको कहीं जाना है, आपको मान लीजिए सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़नी है या कोई भी अन्य कार्य है, तो यदि आप ये नियम आग्रह रखेंगे, बहुत स्ट्रिक्टली नियम रखेंगे कि नहीं, मैं तो स्नान करके ही कोई भी काम करूँगा, मैं भले ही बीमार हो जाऊँ, मैं स्नान करूँगा ही, तो इससे आपका स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है, आपके अन्य कार्य और बाधित हो सकते हैं। तो इसलिए हमें नियम में बहुत आग्रह नहीं रखना है। 5वां बाधक तत्व है जनसंघर्ष, यानी बहुत भीड़-भाड़, बहुत लोगों का संग करना, दिन भर लोगों से मिलते रहना, कभी इनसे मिलना, कभी उनसे मिलना, लोगों से मिलते रहना, बहुत लोगों का संग करना, ये भी क्या है? एक बाधक तत्व है। आप लोगों से संग कर रहे हैं, लोगों के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो इससे आपका जो टाइम है वो वेस्ट होता है। तो बहुत संग भी हमें नहीं करना है, एकांत सेवन करना है। तो जनसंघर्ष यानी बहुत लोगों का संग करना, लोगों के साथ घूमना-फिरना, ये सब चीज़ें क्या है? हमारे योग में बाधक चीज़ें हैं। फिर बाधक तत्व है, वो है हमारे मन की चंचलता, यानी लौल्यम च। लौल्यम अर्थात मन का चंचल होना। मन में कोई भी विचार आ रहा है, आप मन के अधीन होते जा रहे हैं। जो भी मन कर रहा है, मनमाना आचरण करना, ये क्या है? हमारे जीवन में और हमारे योग में बाधक चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को आप समझ करके, इन चीज़ों को जान करके, अपने जीवन से इन चीज़ों को निकाल करके आप एकाग्र हो सकते हैं। अपने जीवन के जो कुछ भी लक्ष्य हैं, चाहे योग हो, ध्यान हो, समाधि हो या बिजनेस व्यापार हो, पढ़ाई हो,
या नौकरी हो, आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, कोई भी आप काम करते हो, आप उसमें 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन के, अपने तन की पूरी ऊर्जा को आप बचा करके अपने ध्येय में, अपने लक्ष्य में लगा सकते हैं। तो इसलिए हमें इन 6 चीज़ों का, जो बाधक तत्व है हमारे जीवन के, हमारे योग की, इनको समझना चाहिए और अपने जीवन से इनको हटा देना चाहिए। धन्यवाद।